नगर निगम बरेली द्वारा खलीलपुर सीबीगंज के प्रकरण में जो चिन्हांकन किया गया है और निर्माण को ध्वस्तीकरण हेतु अवैध बताया गया है, इस क्रम में मैंने अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर गांव खलीलपुर सहित शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो देश की आजादी से पूर्व से ही बसे हुए हैं। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली के भाजपा नेता महेश पांडेय ने गांव खलीलपुर के सैकड़ों मकानों पर लाल निशान लगाने के प्रकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नगर निगम की करतूतों की शिकायत करते हुए कहा कि नगर निगम बरेली में तैनात पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने ग्राम खलीलपुर के 200 घरों को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हांकन विधि द्वारा वर्णित प्रक्रिया के विपरीत निजी स्वार्थ व निजी लाभ के लिए क्षेत्रवासियों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को समाचार पत्रों से प्राप्त हुई, जो कि सरासर मानवता इंसानियत के साथ साथ प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। खलीलपुर समेत शहर के अन्य मोहल्ले जैसे किला छावनी, स्वालेनगर, नवादिया, सैदपुर हाकिंस, बाकरगंज आदि क्षेत्र देश की आजादी से पूर्व बसे हुए हैं। भाजपा नेता महेश पांडेय ने कहा कि नगर निगम ने सरकारी तालाबों, जलमग्न भूमि, खड्डों, खनतियों, चरागाहों, चकमार्गों, संपत्तियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें स्थानीय भूमाफियाओं के मानचित्र बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराने में सहयोग किया। भाजपा नेता ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों ने कब्जा करवा दिया, जो कि सरकार की 40,000 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति है। बरेली नगर निगम में तैनात पर्यावरण अभियंता राजीव राठी द्वारा सारी मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत मनमाने ढंग से जो खलीलपुर स्थित 300 मकानों का चिन्हांकन किया गया है, वह सरासर मनमानी व निजी स्वार्थ से प्रेरित है। जो बस्तियां हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले यानी आज से लगभग 100 साल पहले से बसी हुई हैं, उन बस्तियों को अचानक ये कहकर चिन्हांकित कर देना ध्वस्तीकरण के लिए कि ये अवैध हैं, यह सरासर विधि द्वारा वर्णित प्रक्रिया को धता बताने के अलावा कुछ नहीं है। जब यह मामला संज्ञान में आया तो आज मैंने सारी स्थिति का आकलन करके प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को ईमेल द्वारा पत्र भेजकर प्रकरण की गंभीरता से अवगत कराया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि इतने गंभीर प्रकरण में आपका ध्यानाकर्षण और आपको हस्तक्षेप किए जाने हेतु हम आपसे निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जनपद में खलीलपुर ही नहीं, आजादी से पूर्व बाकरगंज, स्वालेनगर, नवदिया, किला छावनी, सैदपुर हाकिंस जैसे सैकड़ों बस्तियां हैं जिन पर लोग सैकड़ों सालों से आबाद हैं। अचानक उनको यह कहकर कि यह अवैध हैं, ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हित किया जाना मानवीयता के साथ साथ इंसानियत के भी खिलाफ है। मुझे पूर्ण आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और इन क्षेत्रों में रहने वाले खलीलपुर के लोगों को न्याय अवश्य दिलवाएंगे। मैं यह भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी समेत प्रदेश के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जहां एक और नगर निगम के अधिकारी सारे मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर विधि द्वारा वर्णित प्रक्रिया को धता बताकर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आड़ लेकर जनता की बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं अधिकारियों ने नगर निगम की सरकारी संपत्ति जिसका बाजारू मूल्य 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है को स्थानीय भूमाफियाओं के हवाले कर दिया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, कस्बा हाफिजपुर जिस पे अब राधे श्याम एन्क्लेव आबाद किया गया है, इस पे अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया गया, जबकि यह भूमि
सार्वजनिक तालाब के रूप में दर्ज है आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। इसका गाटा संख्या है 488। इसका रकबा है 48,500 वर्ग मीटर, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। इसी क्रम में मोहल्ला ब्राह्मपुरा के गाटा संख्या 155 से 170 तक, रकबा 2,48,40 बीघा पुख्ता यानी 1,000 बीघा खाम, अगर इसे गजों में देखा जाए तो 7,56,000 वर्ग गज भूमि भी भूमाफियाओं के सुपुर्द कर दी गई तथा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर बरेली विकास प्राधिकरण से उनका नक्शा पास करवाया गया। इसी क्रम में बिहार मान नगला का तालाब, जिसका गाटा संख्या है 130 से 133 तक, इसे भी भूमाफियाओं के सुपुर्द कर दिया गया। इसका भी रकबा 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक है। इतना ही नहीं, उदयपुर खास की भूमि, जिसके गाटा संख्या 94 से लेकर 119 तक है, उनको भी नगर निगम ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके उस पर भूमाफियाओं का मानचित्र स्वीकृत करा दिया, जबकि नगर निगम ने स्वयं इस भूमि पर कब्जा लिया था। नगर निगम के हक में यहां से लेके माननीय उच्च न्यायालय तक ने फैसले दे रखे हैं। कुछ मामलों में तो जहां पर नगर निगम ये देखती है कि भूमाफियाओं के हित सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, तो उनसे मिलकर नगर निगम मुकदमा हार जाती, जैसे बिहार मान नगला का तालाब है। इसमें नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर भूमाफियाओं के पक्ष में झूठी एविडेंसेस दाखिल करके मुकदमा हार गए। ऐसे में जहां एक ओर सैकड़ों वर्षों से आबाद चली आ रही बस्तियों को अवैध निर्माण के नाम पर ध्वस्तीकरण का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर सरकार के हजारों करोड़ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बात कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और संबंधित लोक सेवक जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो बरेली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, जिन्होंने स्थानीय भूमाफियाओं को संरक्षण देकर सरकारी संपत्ति का बंदरबाट किया है, उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में दिए गए प्राविधान है, उनके तहत कार्रवाई करके इन्हें सरकारी सेवाओं से बर्खास्त करें।